तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज उज्जवल मिश्रा और आज हम बनाएंगे ऑटोमेटिक रेलवे गेट कंट्रोल, यानी रेलवे फाटक को ऑटोमेटिक कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सर्किट और एक अट्रैक्टिव गेट जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो और ना ही आपको कहीं यूट्यूब पे ऐसा मिलेगा। 100% गारंटी। हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि हम हमेशा एक नई खोज के साथ आए। तो आइए शुरू करते हैं मज़ेदार तरीके से। बहुत मज़ा आने वाला है और हाँ, वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा अगर कुछ सीखना हो तो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा रेलवे ट्रैक है। इस ट्रैक का यूज हम यहाँ करेंगे और ये अवेलेबल है ऑनलाइन। और हमारे ये कुछ व्हीकल्स हैं, डेकोरेटिव व्हीकल्स हैं, और ये हमारे कुछ सिग्नल और ट्रेन है। ट्रेन जो है ऑटोमेटिक है, हमारा ये ऑटोमेटिक चलेगा, बैटरी से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है। तो जितने भी कंपोनेंट्स इसमें लग रहे हैं, मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाके आसानी से परचेज कर सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो, इंटरेस्टेड हैं तो इन सभी को हम एक प्रॉपरली तरीके से इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, ताकि कोई भी आगे चल के असुविधा ना हो। यहाँ पे सिग्नल्स को जैसा जो सिग्नल्स है उस सिग्नल्स को हम उस तरह लगाएंगे, उस तरीके से लगाएंगे। तो इन सभी चीज़ों से हमारा प्रोजेक्ट जो है अट्रैक्टिव दिखता है। आप चाहें तो नॉर्मल बना सकते हैं, हमें बस प्रोजेक्ट से मतलब है कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। बाकी इन सभी चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो आप एक्चुअल में नॉर्मल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मेन रोल अदा करता है हमारा गेट। जो हमने गेट लगाया है, इसमें गेट इज़ ए इम्पोर्टेंट। ये गेट मॉडिफाइड बैरियर गेट है। ये गेट आपने कहीं नहीं देखा होगा, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, बहुत लोग सोचे होंगे इसके बारे में। तो हमने इस गेट को इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो गेट है, यहाँ पे आपने नॉर्मली फाटक पे देखा होगा, वहाँ पे जो फाटक होता है, गिर जाने के बाद भी लोग उसके नीचे से चले जाते हैं। लेकिन ये जो फाटक है हमारा, ये पूरा का पूरा क्लोज है। अगर बंद हो गया तो इसमें से ना पैदल यात्री जा सकेंगे, क्रॉस कर सकेंगे, और ना ही व्हीकल्स वाले क्रॉस कर सकेंगे। तो हमारा गेट यहाँ इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो गेट ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यही मॉडिफाइड है। इस प्रोजेक्ट की सबसे मुख्य बात यही है। इस गेट के द्वारा हम लगभग 10% दुर्घटनाएं को कम कर सकते हैं, क्योंकि लेवल क्रॉसिंग एक ऐसा जगह है जहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं जिसका मुख्य कारण है जल्दीबाजी। तो इसलिए हमने इस गेट का निर्माण किया है ताकि कोई भी फाटक, रेलवे फाटक गिर जाने के बाद उसे क्रॉस ना कर पाए। पूरा बैरियर लगा दिया गया है। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई जब मैनुअल थी तो ऑटोमेटिक की क्या जरूरत। तो मैं बताता हूँ आपको क्या जरूरत। जो मैनुअल गेट थी उसका सिग्नल हमें रेलवे स्टेशन से मिलता था। किसी कारणवश रेलवे स्टेशन से सिग्नल ना मिलने की वजह से जो हमारा रेलवे गेट होता है वह ऑपरेट नहीं हो पाता है। इस स्थिति में जो हमारा ऑटोमेटिक रेलवे गेट है वो मैनुअल से बेहतर साबित होता है। ऑटोमेटिक रेलवे गेट को किसी भी रेलवे स्टेशन से सिग्नल लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये जो हमारा गेट होता है वो सेंसर बेसिस पे वर्क करता है। तो इस प्रकार हम लगभग रेलवे गेट पे होने वाला 30% दुर्घटना को टाल सकते हैं। और हो सकता है आने वाले समय में इससे बेहतर टेक्नोलॉजी की खोज हो जाए तो अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है बन के रेडी हो चुका है। आगे हम इस प्रोजेक्ट में लगने वाले हर एक कंपोनेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, पूरे डिटेल जानकारी देंगे आपको। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखिए बहुत मज़ा आएगा। अभी तो पूरा बाकी ही है। ये कैसे वर्क करता है, क्या क्या लगा है इसमें, किस प्रकार से इसे फैब्रिकेट किया गया है, तो ये सभी जानकारी हम इस प्रोजेक्ट में लेंगे। तो आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के सभी कंपोनेंट्स के बारे में। आप देख पा रहे होंगे सामने ये बैरियर, ये वाला बैरियर नहीं, ये डेकोरेटिव बैरियर है हमारा। जो दो बैरियर आपको दिख रहे हैं एल्यूमिनियम के, ये दोनों सर्वो मोटर से कनेक्ट बैरियर हैं। इसमें हम दो सर्वो मोटर का कनेक्ट करते हैं। दो सर्वो मोटर जो है, सर्वो मोटर में तीन तीन वायर हैं। एक सर्वो मोटर में तीन वायर होती है, जिसमें से एक सिग्नल वायर होता है, एक VCC होता है और एक ग्राउंड वायर होता है। तो इन दोनों सर्वो मोटर का कनेक्शन हम हमेशा पैरेलल में करेंगे।
दोनों सर्वो मोटर का कनेक्शन पैरेलल का मतलब लाल वाले को लाल के साथ, ऑरेंज वाले को ऑरेंज के साथ और येलो वाले को येलो के साथ, यानी इन तीनों पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे इन दोनों सर्वो मोटर को। अब इसे आर्डिनो बोर्ड पे कनेक्शन देंगे। सिग्नल वायर का कनेक्शन अलग होगा, पावर वायरिंग का कनेक्शन अलग होगा। तो यहाँ पे जो हमारा पीला वाला तार है, पीला वाला तार जो है ये सिग्नल वायर है। इस तार को हम आर्डिनो के पिन नंबर 9 पे कनेक्ट करते हैं। ध्यान रहे, पीला वाला तार सिग्नल वायर है, इसको पिन नंबर 9 पे कनेक्ट करते हैं। ये रेड वाला वायर VCC है, जिसको हम 5 वोल्ट पे कनेक्ट करते हैं। आर्डिनो के पावर बोर्ड में 5 वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे। और जो हमारा तीसरा वायर है ये ग्राउंड वायर है, इसे हम आर्डिनो के पावर बोर्ड में ग्राउंड पे कनेक्शन देते हैं। तो आप सर्वो मोटर के कनेक्शन को अच्छे से समझ लेंगे। अब नेक्स्ट कनेक्शन आता है हमारे सेंसर का। सेंसर में भी 4 पिन्स होते हैं। सेंसर में एक ट्रिगर होता है, एक इको होता है, एक VCC होता है और एक ग्राउंड होता है। तो सेंसर के 4 पिन में से हम आर्डिनो बोर्ड के पिन नंबर 10 पे सेंसर का ट्रिगर पिन को जोड़ेंगे, पिन नंबर 11 पे इको पिन को जोड़ेंगे और बाकी के जो VCC और ग्राउंड पिन है उसको पावर बोर्ड में जोड़ लेंगे। हम यहाँ से आर्डिनो को सप्लाई देते हैं, एक चार्जर की मदद से आर्डिनो को सप्लाई दे रहे हैं। आप चाहे तो बैटरी की मदद से भी दे सकते हैं। तो आर्डिनो हमेशा 5 वोल्ट पे वर्क करता है। जो हम चार्जर लगाए हुए हैं 5 वोल्ट पे वर्क करेगा और आर्डिनो को सप्लाई देगा और आर्डिनो के सप्लाई से हमारा सर्वो मोटर वर्क करेगा। तो हमने आर्डिनो बोर्ड में ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कर रखा है। मैं इस प्रोग्रामिंग कोड को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप सभी जा करके यूज कर सकते हैं। तो गाइज फाइनली हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है और सारा कनेक्शन हो चुका है। तो इसकी वर्किंग देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ट्रेन जैसे सेंसर के पास आता है गेट गिर जाता है और ट्रेन के जाने के कुछ देर बाद ही हमारा गेट उठ जाता है। तो इसकी वर्किंग कुछ इस प्रकार है। जैसे ही ट्रेन को हम छोड़ेंगे वहां से और ट्रेन हमारा सेंसर के पास आएगा, सेंसर सेंस करेगा, सेंस करके सिग्नल सर्वो मोटर को देगा और सर्वो मोटर क्या करेगा, सिग्नल को लेते ही बैरियर को गिरा देगा और ट्रेन निकल जाने के बाद कुछ देर बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिक गेट उठ जाएगा। फिर सेंसर के पास आएगा ट्रेन, फिर गेट गिर जाएगा। तो आपको यहाँ हम बताना चाहेंगे, जो हमारा ये पटरी है ये राउंड में है। वैसे एक्चुअल में राउंड में होता नहीं है, देखा जाए वास्तविक रूप से तो राउंड में नहीं होता है रेलवे का पटरी, लेकिन हमने यहाँ पे जो बनाया है वो राउंड में है और थोड़ा इसका एरिया कम है। ट्रेन फास्ट है, इसीलिए ऐसा हो रहा है कि ट्रेन को रोकना पड़ रहा है हमें फाटक उठने के लिए। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बस वर्किंग देख सकते हैं कि किस प्रकार ये वर्क कर रहा है। ठीक, जैसे ही ट्रेन हमारा सेंसर के पास आता है, ट्रेन के तुरंत आने के बाद सिग्नल देता है और सर्वो मोटर गेट को डाउन कर देता है, क्लोज कर देता है। ट्रेन निकल जाने के कुछ देर बाद ही सिग्नल उठ जाता है, खुद व खुद उठ जाता है ऑटोमेटिक। फिर ट्रेन आएगा, सिग्नल देगा, सर्वो मोटर गेट क्लोज कर देगा। ट्रेन जाने के कुछ देर बाद ऐसे ही होगा, गेट ओपन हो जाएगा। तो आप अलग अलग व्यू से देख सकते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप देखें और समझ पाएं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है प्रोजेक्ट। क्या रियल में ऐसा होना चाहिए? क्या गेट ऐसा होना चाहिए? क्या रेलवे को गेट ऐसा बनाना चाहिए? उस पाइप वाली बैरियर की जगह इस बैरियर का यूज करना चाहिए? तो आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। आइए इसके सर्किट डायग्राम के बारे में देखते हैं। आप सर्किट डायग्राम को देख सकते हैं, सेम कनेक्शन जैसे मैंने पीछे बताया है, वास्तविक रूप से बताया है वही कनेक्शन यहाँ भी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अगर कोई आपको इसमें दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा कोई भी दिक्कत होता है तो। नेक्स्ट हम जानते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में। ब्लॉक डायग्राम में ट्रेन अगर स्टार्ट होता है, सेंसर सेंस करता है तो यहाँ डिटेक्ट करेगा ट्रेन अराइवल है या नहीं। अगर नहीं है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, यस तो क्लोज द गेट। सेम इसी प्रकार ट्रेन निकल गया, यस तो ओपन द गेट, नो तो क्लोज ही रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से है हमारा ब्लॉक डायग्राम। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो मैं इसकी पूरी फाइल हिंदी में मैंने अपने हाथ से खुद लिख के उसे PDF में चेंज किया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको प्रोजेक्ट बनाने में और आसानी हो जाए।
तो ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री राम।